स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने मुख्तलिफ जेनेटिक्स को मैंने आप जेनेटिक्स को डिफाइन किया और जेनेटिक्स से रिलेटेड जो टर्म्स थी उनको मैंने एक्सप्लेन किया। आज मैं आपके साथ थोड़ा प्रैक्टिकली जो है वो उन टर्म्स को एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। लेकिन स्टूडेंट, आपको पता है कि हमारी जो डेवलपमेंट हुई है वो किससे हुई है? एग और स्पर्म से। यानी एक एग था और एक स्पर्म। अब आपको पता है कि एग जो है वो हमें मिला है अपनी मदर की तरफ से और स्पर्म किसकी तरफ से मिलता है? स्पर्म मिलता है अपने फादर की तरफ से। अब ये एग और स्पर्म जब मिलते हैं तो मिलने से क्या बनता है? मिलने से बनता है जाइगोट। इनके मिलने से क्या बनता है? जाइगोट। और जाइगोट से जो है वो हमारी और बाकी तमाम जो एनिमल्स होते हैं उनकी क्या होती है? उनकी डेवलपमेंट होती है। तो इस तरीके से हमारी डेवलपमेंट का ये प्रोसेस है। अच्छा, हमें पता है कि जो एग प्रोड्यूस होते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? फीमेल की जो ओवरीज होती हैं, फीमेल की ओवरीज के अंदर, फीमेल की ओवरीज में ये एग प्रोड्यूस होते हैं। और मेल की जो टेस्टीज होती हैं, मेल की टेस्टीज के अंदर ये स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, अब ये स्पर्म और एग जो जिन सेल से स्पर्म और एग प्रोड्यूस होते हैं, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं जर्म सेल। बेसिकली ओवरीज के अंदर भी कुछ जर्म सेल होते हैं जिनसे एग प्रोड्यूस होते हैं। टेस्टिस के अंदर भी जर्म सेल होते हैं जिनसे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। तो देखें, अगर हम इन्हीं जर्म सेल की तरफ आ जाएं, मिसाल के तौर पे ये एक जर्म सेल है और ये दूसरा जर्म सेल है। अब हम कह देते हैं कि मिसाल के तौर पे ये जर्म सेल है, या मैं कहता हूँ कि ये जर्म सेल मेरी मदर का है या आपकी मदर का जो है वो क्या है? ये जर्म सेल है। तो अब ज़ाहिर सी बात है, जर्म सेल है तो उसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे? क्रोमोसोम्स होंगे। तो चलें, ये डायरेक्ट मैं सिर्फ यहाँ न्यूक्लियस नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट क्रोमोसोम बना देता हूँ। तो जर्म सेल डिप्लॉइड होता है तो उसमें टोटल कितने क्रोमोसोम होंगे? टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं किसमें? जर्म सेल में। तो 46 क्रोमोसोम जर्म सेल में होंगे। इसी तरीके से अगर मदर के जर्म सेल हैं तो उसमें भी 46 क्रोमोसोम है, और फादर के जर्म सेल हैं तो उनमें भी कितने क्रोमोसोम हैं? उनमें भी जो है वो 46 क्रोमोसोम होंगे। अब मैं यहाँ पर 46 क्रोमोसोम तो नहीं बना सकता इतने कम स्पेस में। तो ऐसा कर लें कि ये एक क्रोमोसोम को आप ये 23 मान लें और इस क्रोमोसोम को भी 23 मान लें। तो ये टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? ये टोटल क्रोमोसोम हो गए 46। इस एक क्रोमोसोम को 23 मान लें और इस क्रोमोसोम को भी 23 मान लें, तो ये क्रोमोसोम कितने हो गए? 46। मतलब ये 46 क्रोमोसोम अगर आपकी मदर के पास हैं, 46 क्रोमोसोम आपके फादर के पास हैं। तो ये जो 46 क्रोमोसोम आपकी मदर के पास हैं, आपकी मदर ने इसमें से 23 क्रोमोसोम आपकी नानी से लिए थे और 23 क्रोमोसोम आपके किससे लिए थे? नाना से लिए थे। मतलब आपकी मदर के पास जो 46 क्रोमोसोम आए, उसमें से 23 क्रोमोसोम उनके आपकी ग्रैंडमदर की तरफ से और 23 क्रोमोसोम आपके मैटरनल ग्रैंडफादर की तरफ से। अच्छा, आपके फादर के पास जो 46 क्रोमोसोम आए, इसमें से 23 क्रोमोसोम आपकी नानी की तरफ से आए, सॉरी आपके 23 क्रोमोसोम आपकी दादी की तरफ से आए, और 23 क्रोमोसोम जो हैं वो किसकी तरफ से आए? ये 23 क्रोमोसोम आए हैं आपके जो है वो दादा की तरफ से। इस तरीके से ये क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम आपके फादर के पास हो गए, 46 क्रोमोसोम आपके मदर के पास हो गए। अब मैं कहता हूँ कि आपकी मदर की आइज़ का कलर जो है वो ब्राउन है। आपकी मदर की आइज़ का कलर ब्राउन है। तो मैं कह देता हूँ कि आपकी मदर की आइज़ का कलर ब्राउन है, तो आपकी मदर को ब्राउन आइज़ के जीन जो है वो मिले, कहाँ से? उनकी मदर से। उनकी मदर से ब्राउन आइज़ के जीन मिले। और आपके फादर के आइज़ का कलर ब्राउन है, तो उसको भी ब्राउन आइज़ के कलर के जीन कहाँ से मिले? उसकी मदर से मिले। और अ, आपकी जो दादा थे, आपकी जो नाना थे, नाना की आइस का कलर नाना की तरफ से जो है वो आइस के कलर, ग्रीन आइस के कलर के जीन मिले आपकी मदर को। और आपके दादा को भी जो है वो आपके जो है वो आपके फादर को भी जो है वो आपके दादा की तरफ से ग्रीन आइस कलर के जीन मिले। तो इसका मतलब देखें कि आपके जो आइस कलर का जो ट्रेट है, आपकी आइस कलर का जो ट्रेट है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? ये जीन कंट्रोल कर रहे हैं। कौन कंट्रोल कर रहे हैं? जीन। अब आपकी मदर का या जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जितने भी ये ट्रेट होते हैं, ट्रेट को कंट्रोल कौन कर रहा होता है? जीन। तो मैंने आपको इससे डिस्कस किया था कि जो फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है वो क्या है? जीन है। और जीन कहाँ लगे हुए होते हैं? क्रोमोसोम पर। तो ये हमने बात कर ली किसके? आइस के कलर की। अब उसके बाद
दूसरे नंबर पर आ जाते हैं कि आपके मदर का जो ब्लड ग्रुप है, आपके मदर का ब्लड ग्रुप है ए। आपकी मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है। यहाँ ए लिख देता हूँ। आपके फादर का ब्लड ग्रुप भी क्या है? ए है। और ए ब्लड ग्रुप के जीन जो है आपके मदर और फादर, आपकी मदर को उनकी मदर यानी आपकी नानी की तरफ से मिले, और फादर को जो है वो कहाँ से मिले हैं? फादर को मिले हैं उनकी मदर यानी आपकी दादी की तरफ से। इसी तरीके से अगर हम और भी कैरेक्टर लेते जाएँ, तो इसी तरह डिफरेंट कैरेक्टर के जीन जो हैं वो आपकी मदर को उनके मदर और फादर की तरफ से जो हैं वो मिले हुए होंगे, ऐसे। एक की तो बहुत सारे जीन जो हैं वो एक क्रोमोसोम पर लगे हुए होते हैं, ये इस तरह से। अच्छा अब इधर देखें, अ, ये तो सब मैंने आपको बता दिया है कि ये तमाम के तमाम क्या हैं? जीन हैं, और जीन क्या हैं? बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब आप देखें कुछ जीन्स ऐसे हैं, जिनकी डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर्म्स मौजूद हैं। या देखें मिसाल के तौर पे जो ये आइस का कलर है, यहाँ पर आइस के कलर के अगर आप देखें, तो आइस के कलर जो है वो कलर का जो जीन है उसकी यहाँ पर 2 अल्टरनेटिव फॉर्म जो हैं वो मौजूद हैं। आई कलर की अगर आप बात करें, तो आई कलर की यहाँ पर इस केस में जो यहाँ पर मैंने आपको शो किया है, आई कलर की 2 अल्टरनेटिव फॉर्म यहाँ पर मौजूद हैं। एक एक ब्राउन आइज़ के जीन और एक ग्रीन। अब जीन की ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म है इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम अलील कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? अलील कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अगर आपकी मदर की आइज़ का कलर ब्राउन है और आपके फादर की आइज़ का कलर भी ब्राउन है, ब्राउन आई कलर है। पिछले वाले लेक्चर में मैंने जो है वो गलती से कर्ली आइज़ कह दिया था, तो उसकी करेक्शन कर लीजिएगा, कर्ली आइज़ नहीं होती, कर्ली हेयर थे। तो आपकी मदर की आइज़ का कलर जो है वो ब्राउन हो गया, और फादर की भी आइज़ का कलर ब्राउन हो गया। तो इसका मतलब ब्राउन जीन जो है वो डोमिनेंट हो गया। ब्राउन जीन डोमिनेंट है, और ग्रीन जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो ये ग्रीन जीन क्या हो गया? इनके अंदर रिसेसिव हो गया। ग्रीन जीन जो है वो रिसेसिव है। और जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसको कैपिटल लेटर से शो करते हैं, और जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है उसको स्मॉल लेटर से शो करते हैं। इसी तरीके से आपकी मदर के पास ए ब्लड ग्रुप के जीन उन्होंने अपनी मदर से जो है ए ब्लड ग्रुप के जीन लिए, और अपने फादर से ओ ब्लड ग्रुप के जीन लिए। और आपके फादर ने भी अपनी मदर से ए ब्लड ग्रुप के जीन लिए, और फादर से क्या ले लिए? ओ ब्लड ग्रुप के जीन ले लिए। लेकिन ए ब्लड ग्रुप का अब ये देखो, एक ये जो है वो ब्लड ग्रुप है, एक कैरेक्टर है, ब्लड ग्रुप का जीन है, और यहाँ पर इसकी कितने अल्टरनेटिव फॉर्म नज़र आ रही हैं? ब्लड ग्रुप की 2 अल्टरनेटिव फॉर्म नज़र आ रही हैं, ए ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। वैसे तो और भी ज़्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म है, यहाँ 2 ही हैं। अब ये दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म जो इस जीन की हैं, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम अलील कहेंगे। आपकी मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो ए हो गया। वो क्यों ए हो गया? क्योंकि ए डोमिनेंट है किसके ऊपर? ओ पर। तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए हो गया। और ओ ब्लड ग्रुप क्या हो गया? रिसेसिव हो गया। इसी तरीके से जो डिफरेंट, अब देखें ये तो हो गया, हमने बात अलील की कर ली। अलील के बाद लोकस क्या होता है? जिस लोकेशन पर जिस लोकेशन पर जीन जो हैं वो मौजूद होते हैं, पोजीशन जो जीन की होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको लोकस कहते हैं। अब देखो ये जगह जो है ये किसका लोकस है? ये है आपके पास जो है वो, अगर आप यहाँ पर लोकस देखें, तो ये ये आइस कलर का लोकस है, यहाँ देख लें तो ब्लड ग्रुप का लोकस है, और इसी तरीके से ये दूसरे जीन का क्या है? लोकस है। और हमेशा लोकस जो है वो की पोजीशन सेम ही होती है। आप देखो होमोलोगस क्रोमोसोम पर लोकस की पोजीशन क्या है? एलील की जो पोजीशन होती है वो एक ही लोकस पर होती है। देखो दोनों जीन एक दूसरे के एलील हैं तो एक ही लोकस पर हैं। और ये भी देखें, ये भी एक दूसरे के एलील हैं, ये भी क्या है? एक ही लोकस पर मौजूद हैं। अच्छा, अब एक चीज़ होती है हेटेरोज़ाइगस और एक चीज़ होती है होमोज़ाइगस। अब देखें इस लोकस पर ये 2 एलील एक दूसरे से डिफरेंट हैं। एक ग्रीन का है आइस का और एक ब्राउन आइस का है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इस कंडीशन को हम कहेंगे हेटेरोज़ाइगस। ये वाले जीन देखें तो दोनों सेम हैं। जो सेम जीन होते हैं उनको सेम एलील होते हैं अगर किसी होमोलोगस क्रोमोसोम पर, तो उसको हम कहते हैं होमोज़ाइगस, और डिफरेंट होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम हेटेरोज़ाइगस कहते हैं। चलिए यहाँ तक जो मैंने आपको बात बताई थी वो क्या हो गई? वो यहाँ पर क्लियर हो गई। अच्छा, एक और चीज़ थी फिनोटाइप और जीनोटाइप। देखो आपकी मदर का ब्लड ग्रुप ए है, तो फिनोटिपिकली उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए हो गया। लेकिन जीनोटिपिकली आपकी मदर हेटेरोज़ाइगस ए है, होमोज़ाइगस ए नहीं है। इसी तरीके से अगर आइस का कलर जो है वो ब्राउन है तो वो होमोज़ाइगस ब्राउन नहीं है। अगर दोनों तरफ एक जैसे होते तो होमोज़ाइगस ब्राउन कलर के जीन होते तो होमोज़ाइगस होते, लेकिन अब ये क्या हो गया? ये
हेट्रोजाइगस जो है वो ब्राउन हो गए। तो वो जो अपेयर हो रहा है, जो कैरेक्टर अपीयरेंस जो है किसी कैरेक्टर की, वो क्या है, वो तो फिनोटाइप है, और उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, उसका जेनेटिक मेकअप जो है वो जीनोटाइप है। ये बात हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद अगर एक और चीज यहाँ पर डिस्कस करें कि ये तो आपके फादर और मदर के क्या हैं, जर्म सेल हैं। अब आपको पता है कि फादर मदर के जर्म सेल से क्या बनना है, गैमेट्स बनना है। जर्म सेल का काम क्या है, गैमेट बनाना। तो चलें इसके गैमेट्स बना देते हैं। गैमेट्स बनने के दौरान क्रॉसिंग ओवर भी होती है, सही है, लेकिन वो क्रॉसिंग ओवर का मैं भी यहाँ पर डिस्कस फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। चलें आपकी मदर के जो हैं वो क्या बन गए, ये मदर के जो गैमेट बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे, एग। यहाँ पर चले मैं 2 एग बना देता हूँ। एक एग ये हो गया और दूसरा एग ये हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर मैं स्पर्म बना लेता हूँ। मियोसिस के बाद तो 4 स्पर्म बनते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो है वो सिर्फ 2 ही स्पर्म बनाऊँ कर आपको शो करूंगा। एक जर्म सेल से बनते हैं, ये देखो, तो ये स्पर्म हो गया। अब क्या होता है कि आपकी आपकी मदर के पास तो 46 क्रोमोसोम थे ना, और फादर के पास भी 46 क्रोमोसोम, लेकिन आपके पास 46 क्रोमोसोम नहीं आएंगे। आपको जो एक को जो क्रोमोसोम गैमेट्स के अंदर क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये 23 क्रोमोसोम जो है वो इस एग में चले गए, और ये 23 क्रोमोसोम जो है वो इस एग में चले गए। चले इन 23 क्रोमोसोम को मैं इस एग में डाल देता हूँ, और ये 23 क्रोमोसोम में इस एग में डाल रहा हूँ। इसी तरह से ये फादर के 46 क्रोमोसोम थे, इनमें से ये वाला जो क्रोमोसोम था वो इस स्पर्म में चला गया, इसको इस स्पर्म में डाल देते हैं। और ये वाला जो 23 क्रोमोसोम थे वो इस स्पर्म में चले गए। तो सिर्फ गैमेट्स ही ट्रांसफर नहीं हुए, सॉरी, क्रोमोसोम्स की ये ट्रांसमिशन नहीं हुई, उसके साथ क्या गए, जीन भी गए। अब देखो इसके अंदर में सेम यही जीन जो है वो इसमें भी लगा देते हैं। पहले जो जीन आ गया ये किसका आ गया, इसमें आ गया ये ब्राउन आइज का जीन, इस गैमेट में आया है ब्राउन आइज का जीन। इसी तरीके से इस गैमेट में आ गया ए ब्लड ग्रुप का जीन, और इसी तरीके से ब्लड ग्रुप का जीन आ गया, या दूसरे जो जीन थे वो भी इसमें जो है वो इसी तरीके से ये आ गए। और दूसरे जो 23 क्रोमोसोम थे, मैंने आपको बताया मैं टोटल 23 करके शो कर रहा हूँ एक ही क्रोमोसोम को, क्योंकि इतने क्रोमोसोम मैं यहाँ पर ड्रा नहीं कर सकता। तो दूसरे के अंदर आप देखें तो दूसरे में आ गया ग्रीन आइस का जीन, उसके साथ ही जो है आया, यहाँ पर भी ग्रीन आइस का जीन आ गया, इसके साथ जो है वो ओ ब्लड ग्रुप का जीन आ गया, और इन द सेम वे दूसरे जीन जो है यहाँ पर ट्रांसफर हो गए। अब आपको पता है कि जो फीमेल में जो एग्स बनते हैं, तमाम के तमाम एग सर्वाइव नहीं करते, कुछ ही एग सर्वाइव करते हैं, एक एग सर्वाइव करता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन के अंदर आप पढ़ोगे। तो चले मैं कहता हूँ कि ये एक जो है इस एक से आपकी डेवलपमेंट किस एक से होनी है, इस एक से। ये वाला जो एक जिसको मैंने टिक किया है, इससे आपकी डेवलपमेंट होनी है, और ये वाला स्पर्म जाकर इस एक को फ्यूज करेगा। सही ना। अब ये वाला स्पर्म और ये वाला एग मिलेंगे तो आपकी डेवलपमेंट होनी है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, एक नए ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होनी है। अब यहाँ पर जो है मैं बाकी एग और स्पर्म को जो है यहाँ से क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसको थोड़ी सी जगह बनाने के लिए, ताकि मैं जाइगोट बना सकूं। तो चलें ये वाले को मैं रिमूव कर रहा हूँ, इस एग को, और इसी तरीके से मैं इस स्पर्म को भी यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। तो अब क्या होता है, जो आपकी डेवलपमेंट होनी है, तो देख लें कि ये जो गैमेट बने हैं जिससे डेवलप होना है एक नए ऑर्गेनिज्म ने, तो ये हो गया स्पर्म और ये हो गया एग। अब ये स्पर्म इस एग के साथ जाकर फ्यूज होगा। जब स्पर्म इस एग के साथ जाकर फ्यूज होगा तो उससे बनेगा जाइगोट। 23 क्रोमोसोम इस एग में थे और 23 क्रोमोसोम इस स्पर्म में थे। ये जब मिले क्रोमोसोम, और क्या बन गया, अब बन गया ये जाइगोट। यानी फादर और मदर के जीन अब आपके अंदर ट्रांसफर हो गए, और यही जीन का जो ट्रांसफर होना है, जेनेटिक कैरेक्टर का जो ट्रांसफर होना है, इसको हम हेरिडिटी कहते हैं।
और जिस प्रोसेस के ज़रिए ये ट्रांसफ़र हुए हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो चलें यहाँ पर वो जीन भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो आपको यहाँ पर आपके फादर की तरफ से भी ग्रीन आइज़ का जीन मिल गया, मदर की तरफ से भी ग्रीन आइज़ का जीन मिला। तो आपकी आइज़ का कलर क्या हो गया? आपकी आइज़ का कलर हो गया ग्रीन। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारे फादर की आइज़ का कलर तो ब्राउन था, मदर की आइज़ का कलर भी ब्राउन था, बच्चों के आइज़ के कलर कैसे ग्रीन हो गए? तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि उनके पास रिसेसिव फॉर्म में ये ग्रीन आइज़ का कलर मौजूद था और वो क्या हो गया फादर के आई फिर ब आइज़ का कलर आपका क्या आ गया? ग्रीन आ गया। मतलब अब आपके अंदर वेरिएशन आई है। ना आपके फादर ये देखो इसको हम कहते हैं वेरिएशन। अब आपके आइज़ का कलर ना अपने फादर से मिल रहा है, ना अपने मदर से। यहाँ पर क्या आ गई? यहाँ पर वेरिएशन आ गई। इसी तरीके से आपको फादर की तरफ से भी ओ ब्लड ग्रुप का जीन मिल गया और मदर की तरफ से भी ओ ब्लड ग्रुप का जीन मिल गया। जबकि आपके फादर का ब्लड ग्रुप सिर्फ ओ था, ए था, आपकी मदर का ब्लड ग्रुप भी ए था, मगर उनके पास रिसेसिव फॉर्म में हेटेरोज़ाइगस कंडीशन में ओ ब्लड ग्रुप का जीन मौजूद था जो आपके अंदर ट्रांसफर हो गया। तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? आपका ब्लड ग्रुप ओ हो गया। ये ओ ब्लड ग्रुप हो गया। इसी तरीके से कुछ सिमिलर कैरेक्टर भी आपको अपने फादर और मदर से मिले। तो ये क्या बन गया ये ज़ायगोट और इस ज़ायगोट से फिर क्या होनी है, ज़ायगोट से आपकी या किसी एक ऑर्गेनिज़्म की क्या होनी है, डेवलपमेंट होनी है। तो इसको मैंने थोड़ा-सा प्रैक्टिकली जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये जीन, लोकस, जीनोटाइप, फिनोटाइप किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से ये हेरिडिटी कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, किस तरीके से हम अपने पेरेंट्स से रिलेट करते हैं, कहाँ पर हम अपने पेरेंट्स से जो है वो क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं।